So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So now we are going to start our TPA series. So इसमें हम basically starting से पूरा TPA किस तरीके से पढ़ना है हमें easily so that हम लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके, सारी की सारी चीज़ें हम इस पूरी की पूरी सीरीज़ में जो है वो सीखने वाले हैं. So I welcome you all into my YouTube channel. You can also subscribe the channel if you have not subscribed so that आप बाकी के जो अपडेट्स है उसको आप मिस ना कर सके. So सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं. आप सभी के पास आपका सिलेबस होगा. आप थोड़ा सा यहाँ से आप बेसिकली क्रॉस चेक कर सकते हैं आपके सिलेबस को. ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट अवर इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसको कि हम लोग डेफिनेशन क्लॉज भी बोलते हैं, जिसमें कि मेनली हमारा सेक्शन 3 जो है वो डील करता है इस डेफिनेशन क्लॉज से. तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है दैट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो आप लोगों को पता होगा हम लोग टीपीए पढ़ने वाले हैं, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट. सो बेसिकली हम इसमें दो ही तरीके की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मूवेबल एंड इमूवेबल. मेनली जो टीपीए है वो डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से. सो सबसे पहले हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे. राइट, सो जैसे कि नेम से हमें पता चल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि मूव नहीं कर सकती है बेसिकली. राइट, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली मीन्स प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी मूव्ड. राइट, सो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी. मेनली जो मूव नहीं कर सकती हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, घर हो गए हमारे, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लैंड से अटैच्ड है, जो कि परमानेंटली अटैच है, जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकती, जैसे हमारे ट्रीज़ हो गए, वॉल्स हो गए. राइट, और उसके अलावा कोई भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी हमारा राइट है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही कंसिडर किया जाता है. जैसे कि अगर आप देखोगे राइट टू वे, ठीक है, राइट ऑफ वे हो गया इसमें, एंड राइट टू कलेक्ट द रेंट, ये सारी चीज़ें बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही पार्ट होती हैं, उसमें ही कंसिडर किया जाता है इन चीज़ों को. एंड देन सेकेंड वन इज़ कि क्या क्या चीज़ें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करते, क्या चीज़ें इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं होती है. तो फर्स्ट वन इज़ स्टैंडिंग क्रॉप्स, मतलब जो भी ऐसी क्रॉप्स है जो कि अभी हमारी स्टैंडिंग क्रॉप्स है, जो कि कटने वाली है, जो कि कटी नहीं है. राइट, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप्स बोलते हैं. देन इज़ ग्रास, जो भी हमारा घास है जो कि अटैच्ड है लैंड से, उसको भी हम जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. एंड देन इज़ ग्रोइंग फ्रूट्स. ठीक है, द क्वेश्चन इज़ कि मैम ये सारी चीज़ें तो अटैच्ड हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अर्थ से अटैच है तो उसको हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही कंसिडर करते हैं. बट नाउ यू आर टेलिंग दैट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज इनको ईजिली जो है वो रिमूव किया जा सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से. जैसे कि घास हो गई उसको आप निकाल सकते हो, कोई भी फ्रूट्स वगैरह हो गए उसको आप तोड़ सकते हो, कोई भी मतलब स्टैंडिंग क्रॉप हो गई, क्रॉप लगने के बाद जैसे कि गेहूं की आपने खेती करी तो गेहूं को आप काट दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो रिमूव हो जाएगी आपकी खेती से, आपके जो है वो लैंड से. राइट, सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो लेट्स मूव ऑन फॉर आवर सेकेंड definition. So our second definition is attested. So attested का मतलब क्या होता है, हमने बहुत सारी जगह सुना होता है वर्ड कि हमें अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देते हैं तो उसमें ये वर्ड हमने बहुत कॉमनली सुना होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने होते हैं, आपको जो है वो बेसिकली आपको जो है अपने सर्टिफाई करने होते हैं, या फिर जो आपको डिक्लेयर आप कुछ भी करते हो. ठीक है, सो अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप दे रहे होते हो, या तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन को पर्सनली जो है वो ऑफिशियली विटनेस होते हो, या फिर आप सर्टिफाई करते हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बेसिकली ट्रू टू योर नॉलेज है या फिर करेक्ट है. राइट, या फिर आप कुछ भी डिक्लेरेशन दे रहे होते हो, जैसे कि आप एफिडेविट में क्या करते हो, आप डिक्लेयर करते हो, या फिर आप जो है बोलते हो कि अब जो भी चीज़ें मेंशन है वो बेसिकली जो है मेरी ट्रू टू माई नॉलेज है. राइट, सो यानी कि लास्ट में जो आपका सिग्नेचर होता है तो वो आप उसको अटेस्ट करते हो. राइट, सो अटेस्टेड का मतलब सिंपल सा यही होता है कि ठीक है, अटेस्टेड मीन्स टू विटनेसेस, जिसमें कि क्या करते हैं बेसिकली, जिसमें कि या तो दो विटनेसेस साइन कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट को या फिर इंस्ट्रूमेंट को, या फिर जिसमें वो कंफर्म कर रहे होते हैं कि जो भी साइन है डॉक्यूमेंटेशन पे वो पर्सन ने ही किए हैं और उसके ही साइन है बेसिकली, या फिर आपने किसी और को अगर आप जो है वो ऑफिशियली विटनेस कर रहे हो तो उसमें यही होता है अटेस्टेड का मतलब कि आपने खुद से ही जो है वो देखा है पर्सन को कि उसने ही इस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे सिग्नेचर किए हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर सेकेंड डेफिनेशन दैट इज़ अटेस्टेड. राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आर थर्ड डेफिनेशन. सो हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है दैट इज़ रजिस्टर्ड. राइट, सो हम उन्हीं डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं जो कि बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो दी गई है. राइट, सो रजिस्टर्ड, सो कब किसी डॉक्यूमेंट को हम रजिस्टर्ड मानेंगे. राइट, क्वेश्चन इज़ दिस. सो किसी भी डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर्ड तब मानते हो जब वो ऑफिशियली रिकॉर्डेड होती हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में. राइट, अंडर द एक्ट भी एक पूरा बना हुआ है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. राइट, और रजिस्ट्रेशन से होता क्या है बेसिकली, द क्वेश्चन इज दिस कि क्यों हमें किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को रजिस्टर करवाने की नीड होती है. राइट, सो जैसे कि लेट सपोज आज अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के ओनर हो तो आपको उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने की क्या नीड है.
रजिस्ट्रेशन की नीड इसलिए होती है क्योंकि वो आपको एक लीगल रिकॉग्निशन देता है, वो बताता है कि आप ही इस प्रॉपर्टी के ट्रू ओनर हो, राइट। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप भी मिल जाता है अगर आप रजिस्टर करवाते हो अपनी प्रॉपर्टी को। एंड देन इज़ कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो एज अ पब्लिक नोटिस आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया जाता है, तो वो ओपन होता है, जिसमें कि वो पब्लिकली आप बताते हैं, पब्लिकली सबको पता चल जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑफिशियली आपको ट्रांसफ़र हो चुकी है, right. So next one is our transfer of actionable claims, right. Okay, so the next one is transfer of actionable claims. So actionable claim is just like, let's take an example before discussing this, before understanding this definition. Let's suppose आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त को 20,000 रुपये उधार दे दिए, उसने आपसे मांगी, आपने उसको जो है गुडविल में दे दिए कि हाँ मेरा दोस्त है, मैं इसको जानता हूँ और ये मुझे रिटर्न कर देगा, राइट। बट होता क्या है कि बहुत टाइम होने के बाद भी वो आपको रिटर्न नहीं करता 20,000 रुपये, और बार बार मांगने के बाद भी जो है वो आपको इग्नोर करता है, या फिर जो है वो पे नहीं करना चाह रहा होता है क्योंकि शायद उसके पास अभी होता नहीं है या फिर कोई भी रीज़न होता है, राइट। बट आप क्या करते हो, आपको इमीडिएटली नीड होती है, तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली जो है अपने राइट को आप क्लेम करने के लिए जो है आप कोर्ट के पास चले जाते हो कि मेरा ये राइट है, इसने मुझसे 20,000 रुपीज़ जो है वो लिए थे एज अ लोन, बट अब ये वापस नहीं दे रहा है। सो यू सीक द कोर्ट कि आप जो है अपना अमाउंट रिकवर कर सको, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम, कि जहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपने किसी भी राइट को क्लेम करने के लिए, फिर चाहे वो मॉनेटरी टर्म में हो या फिर आपकी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के टर्म में हो, आप उसको रिकवर करने के लिए सूट फाइल करते हो। और भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू विद द एग्जांपल्स। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नोटिस। सो बेसिकली नोटिस क्या होता है, नोटिस यानी कि आप किसी भी पर्सन को कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी नॉलेज दे रहे होते हो किसी भी फैक्ट से रिलेटेड, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी लीगल नोटिस जो है वो इशू होता है, तो वो लीगल नोटिस क्या है, इट इज़ जस्ट बेसिकली कि आप किसी पर्सन को मतलब इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल नोटिस जो है वो लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर आप इस चीज़ को फुलफिल नहीं करते हो, तो आप ये चीज़ उसके नॉलेज में डालते हो, ये इन्फॉर्मेशन उसके जो है वो नॉलेज में डाल रहे होते हो, राइट। सो इसी तरीके से नोटिस 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्चुअल नोटिस, ठीक है। सो एक्चुअल नोटिस में क्या होता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली इन्फॉर्म करते हो किसी पर्सन को, जैसे कि जो है कि किसी भी लेटर राइटिंग में, जैसे मैंने आपको लीगल नोटिस का भी एग्जांपल दिया, तो उसमें आप क्या करते हो, एक्चुअल नोटिस आप उस पर्सन को जो है आप देते हो, राइट। दैट इज़ डायरेक्टली जो कि होता है, डायरेक्टली आप उसमें इन्फॉर्म कर रहे होते हो किसी पर्सन को। एंड सेकेंड वन इज़ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है बेसिकली, जिसमें कि आपको ये प्रिज्यूम किया जाता है कि यू शुड बी नोन अबाउट दिस फैक्ट, राइट। सो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ शुड, राइट, कि आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है ये चीज़, राइट। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में ये अवेलेबल है, और अगर आपको जो है इसके बारे में मतलब अगर आप फेल होते हो या फिर आप कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करवाते हो, सो दैट शुड बी टोटली योर फॉल्ट, बिकॉज लाइक वो ऐसा मान करके चलते हैं इस नोटिस में कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ इम्प्यूटेड। सो इम्प्यूटेड का मतलब यही होता है कि अगर आपके लेट सपोज एजेंट को इस चीज़ के बारे में नोटिस है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कि प्रिंसिपल को भी इस चीज़ के बारे में नोटिस है, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसमें हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड डू फॉलो सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर।